आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार देखेंगे फसलों के उत्पादन में अग्रणी राज्य। ठीक है जी, आर्थिक समीक्षा है, बस ये आर्थिक समीक्षा जो भारत की आर्थिक समीक्षा है, इकोनॉमिक सर्वे 24-25, उसके हिसाब से देख रहे हैं। अपडेटेड है कि भारत में जो फसलें हैं उनके उत्पादन, फसलों का उत्पादन में अग्रणी राज्य। ठीक है, अब शुरू करते हैं। आइए, एक और है खदान, तो हमें ये कौन कितना % उत्पादक है ये नहीं, ठीक, हमको ये देखना है कि किस राज्य में, कौन से राज्य चावल में उत्पादन में अग्रणी है, 1 नंबर पे है। तो ये इधर ये खाद्यान्न या फसल का नाम है, और इधर जो है फसल है। क्या है? फसल है, इधर फसल है और इधर राज्य है। ठीक है, अब हम शुरू कर रहे हैं देखना। अगर चावल की बात करें, चावल के उत्पादन में अगर अग्रणी राज्य कोई है, ठीक है, तो वो है तेलंगाना। चावल पूरे भारतवर्ष में चावल के उत्पादन में तेलंगाना 1 नंबर पे है। उसके बाद आप देख सकते हैं ये उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पे है, और उसके बाद आप देख सकते हैं पश्चिम बंगाल तीसरे नंबर पे है। यानी चावल के उत्पादन में पहला नंबर पर तेलंगाना है, दूसरे नंबर पर क्या है, दूसरे नंबर पे है उत्तर प्रदेश, और तीसरे नंबर पे है पश्चिम बंगाल। आगे चर्चा होगी, आगे चर्चा में चल रहा है। गेहूं का उत्पादन, गेहूं के उत्पादन में अग्रणी राज्य, यानी सबसे गेहूं के उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है, तो ये हम देख रहे हैं। गेहूं के उत्पादन में पहला है यूपी। गेहूं उत्पादन में पहला कौन राज्य है? यूपी है। उसके बाद है मध्य प्रदेश, उसके बाद है पंजाब। गेहूं उत्पादन में पहला नंबर पर यूपी है, दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश है, और तीसरे नंबर पे पंजाब है। मक्का के उत्पादन के लिए देखें कि मक्का के उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है। मक्का उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? तो पहले मक्का फसल है, और इसके उत्पादन में अग्रणी जो राज्य है वो कर्नाटक है। प्रथम राज्य कौन है मक्का उत्पादन में? प्रथम राज्य जो है कर्नाटक है। दूसरा नंबर पे मक्का उत्पादन में बिहार आता है। तीसरा नंबर पे मक्का उत्पादन में मध्य प्रदेश आता है। यानी मक्का उत्पादन में पहला राज्य कर्नाटक, दूसरा बिहार और तीसरा मध्य प्रदेश। मोटे अनाज की बात कर लिया जाए, तो मोटे अनाज की बात कर लिया जाए, मोटे अनाज या कुल पोषक तत्व, तो मोटे अनाज के उत्पादन में पहला राज्य जो है ये राजस्थान है। मोटे अनाज के उत्पादन में प्रथम राज्य राजस्थान है, और दूसरे नंबर पे कर्नाटक है, तीसरे नंबर पे मध्य प्रदेश है। तीसरे नंबर पे मध्य प्रदेश है। यानी कुल पोषक तत्व कह सकते हैं, पोषक फसलें कह सकते हैं, मोटे अनाज या मोटे फसल, मोटे अनाज। तो मोटा अनाज के उत्पादन में प्रथम स्थान राजस्थान का है, दूसरा स्थान कर्नाटका का है, और तीसरा स्थान जो है मध्य प्रदेश का है। अब बात करते हैं तूर का। तूर का उत्पादन, तूर उत्पादन में जो प्रथम स्थान है वह कर्नाटक का है। प्रथम स्थान किसका है? कर्नाटक का है तूर उत्पादन में। दूसरा स्थान किसका है? महाराष्ट्र का है। तीसरा स्थान किसका है? यूपी का है। यानी तूर जो है, तूर यानी तूर एक फसल होता है, अरहर को ही शायद तूर बोला जाता है। तो तूर के उत्पादन में प्रथम स्थान कर्नाटक है, दूसरा स्थान किसका है? महाराष्ट्र का है, तीसरा स्थान यूपी का है, पहला कर्नाटक है। ठीक है,
चाना के उत्पादन में देखते हैं। चाना उत्पादन में देखिए चाना जो है, चाना के उत्पादन में प्रथम स्थान जो है कौन है, ये दिख रहे हैं। तो चाना उत्पादन में पहला जो है वो मध्य प्रदेश है। दूसरे नंबर पे कौन है, महाराष्ट्र। चाना उत्पादन में पहला नंबर पे मध्य प्रदेश, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पे चाना उत्पादन में राजस्थान है। तीसरे नंबर पे चाना के उत्पादन में कौन है, राजस्थान है। चाना उत्पादन में पहला है मध्य प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा राजस्थान। चाना के उत्पादन में दाल के कुल देखिए, अगर दाल के कुल उत्पादन की अगर बात कर लिया जाए तो दाल उत्पादन में जो है मध्य प्रदेश जो है दाल उत्पादन में प्रथम राज्य है। दाल उत्पादन कुल दाल में, इसमें मन सभी दाल का मतलब सभी दाल के जितने आइटम होते हैं सभी मिले होते हैं। तो ओवरऑल कुल दाल उत्पादन में मध्य प्रदेश पहला स्थान पे है, महाराष्ट्र दूसरा स्थान पे है, और ये राजस्थान दाल उत्पादन में तीसरा नंबर पे है। ठीक है, कुल दाल उत्पादन में मध्य प्रदेश पहले नंबर पे है, दाल उत्पादन में महाराष्ट्र दूसरे नंबर पे है, दाल उत्पादन में राजस्थान तीसरे नंबर पे है। अब हम बात करेंगे कुल खाद्यान्न, मतलब ओवरऑल खाद्यान्न में। तो कुल खाद्यान्न उत्पादन में पहला राज्य जो है यूपी है, ठीक। दूसरा राज्य जो है मध्य प्रदेश है, तीसरा राज्य जो है कौन है, पंजाब है। कुल खाद्यान्न उत्पादन में पहले नंबर पर यूपी है, कुल खाद्यान्न में पहले स्थान पर यूपी है, दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश है, तीसरे नंबर पे पंजाब है। अब आते हैं दाल। मूंगफली तिलहन में, जैसे मूंगफली से भी तेल प्राप्त होता है, तो सवाल ये आता है कि मूंगफली उत्पादन में प्रथम राज्य कौन है। तो पहला नंबर सवाल का आंसर हम लोग देंगे कि मूंगफली के उत्पादन में पहला नंबर पे कौन है। तो मूंगफली जो है उसके उत्पादन में देखा जाए तो मूंगफली के उत्पादन में पहला जो राज्य है वह राज्य जो है गुजरात है। मूंगफली के उत्पादन में पहला राज्य कौन है, गुजरात है। दूसरा राज्य कौन है मूंगफली उत्पादन में, राजस्थान है। मूंगफली उत्पादन में तीसरा राज्य कौन है, मध्य प्रदेश। तो मूंगफली उत्पादन में पहला राज्य जो है वो गुजरात है, दूसरा मूंगफली उत्पादन में दूसरा राजस्थान है, तीसरा जो है मध्य प्रदेश। मूंगफली के उत्पादन में प्रथम राज्य गुजरात, द्वितीय राजस्थान, तृतीय मध्य प्रदेश। अब आता है सरसों या रेपसीड। ये जो फसलें होती हैं सरसों या रेपसीड का, इसके उत्पादन में, सरसों के उत्पादन में या रेपसीड के उत्पादन में प्रथम नंबर पे पहला राज्य कौन है, प्रथम राज्य जो है वो देखना चाहते हैं तो प्रथम राज्य जो है वो है राजस्थान। रेपसीड या सरसों के उत्पादन में 2024-25 की ये आंकड़ा है इकोनॉमिक सर्वे का, ठीक है। राजस्थान है सरसों के उत्पादन में, रेपसीड के उत्पादन में प्रथम। यूपी जो है उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पे आता है, मध्य प्रदेश जो है वह तीसरे नंबर पे आएगा। किस नंबर पे आएगा, तीसरे नंबर पे आएगा। यानी रेपसीड और सरसों के उत्पादन में राजस्थान पहले स्थान पे है, उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पे है और मध्य प्रदेश तीसरे नंबर पे है। सोयाबीन के उत्पादन में अग्रणी राज्य, सोयाबीन के उत्पादन में देखते हैं एक कौन से राज्य प्रथम स्थान पे है। सोयाबीन उत्पादन सबसे ज़्यादा किस राज्य में होता है, तो सोयाबीन उत्पादन में पहला जो राज्य है वो है मध्य प्रदेश।
सोयाबीन के उत्पादन में प्रथम राज्य कौन है? मध्य प्रदेश है। सोयाबीन उत्पादन के प्रथम राज्य मध्य प्रदेश है। द्वितीय राज्य महाराष्ट्र है सोयाबीन के उत्पादन में, और तीसरा जो राज्य है सोयाबीन उत्पादन में वह राजस्थान है। तो प्रथम राज्य सोयाबीन उत्पादन में कौन है? मध्य प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा राजस्थान। सूरजमुखी के उत्पादन में देखा जाए कि किस राज्य में सबसे ज़्यादा सूरजमुखी का उत्पादन हुआ है, तो सूरजमुखी का उत्पादन सबसे ज़्यादा हुआ है कर्नाटका में। दूसरे नंबर पे आएगा हरियाणा सूरजमुखी के उत्पादन में। तीसरे नंबर पे आएगा उड़ीसा। तो सूरजमुखी के उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? सूरजमुखी के उत्पादन में अग्रणी राज्य देखा जाए तो कर्नाटका है, द्वितीय राज्य हरियाणा है, तृतीय राज्य उड़ीसा है। कुल तिल के उत्पादन में, ये देखिए, कुल तिल के उत्पादन में अगर पूछा जाए तो कुल तिलहन के उत्पादन में राजस्थान प्रथम स्थान पे है। गन्ना की बात कर लें कि गन्ना की बात किया जाए कि गन्ना के उत्पादन में जो प्रथम राज्य है वो कौन सा राज्य है? तो ये यूपी है। गन्ना के उत्पादन में द्वितीय राज्य महाराष्ट्र है, और गन्ना के उत्पादन में तृतीय राज्य जो है कर्नाटक है। तो गन्ना उत्पादन में पहला यूपी है, दूसरा महाराष्ट्र है, तीसरा कर्नाटक है। गन्ना के उत्पादन में पहला राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर कर्नाटका। ये बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है कपास के उत्पादन। कपास का उत्पादन, किसका उत्पादन? कपास उत्पादन करने में पहला राज्य, दूसरा, तीसरा। इस सवाल दरोगा हो, बिहार पुलिस हो, ऐसा ही बनता है। अब ज़्यादा डीप में पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। सीधे सवाल आएगा कि कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है, तो आपको याद है तो आंसर सही लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। तो देखिए, कपास उत्पादन जो है उसके कपास उत्पादन के मामले में गुजरात जो है, गुजरात पहले स्थान पे आता है, जबकि कपास क्षेत्रफल के हिसाब से महाराष्ट्र में ज़्यादा होता है, ज़मीन ज़्यादा है कपास की खेती के लिए। लेकिन उत्पादन की बात हो रहा है तो कपास के उत्पादन में पहले नंबर पे गुजरात का हिस्सेदारी है, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र की हिस्सेदारी है, और तीसरे नंबर पे जो है तेलंगाना आता है कपास उत्पादन में। तो कपास के उत्पादन में पहले नंबर पर आएगा गुजरात, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पर तेलंगाना। ये है जूट और मेस्ता। तो जूट उत्पादन या मेस्ता उत्पादन में पहले नंबर पे जो राज्य है उनका नाम है पश्चिम बंगाल। क्या नाम है? पश्चिम बंगाल। जूट या मेस्ता उत्पादन में पहले नंबर पे कौन है? पश्चिम बंगाल। दूसरे नंबर पे जो है वह है बिहार है, और तीसरे नंबर पे जो है वह है असम। तीसरे नंबर पे कौन है? असम है। तो जूट उत्पादन में पहला है पश्चिम बंगाल, दूसरा है बिहार, तीसरा है असम। जूट उत्पादन में पहला बिहार हो गया, दूसरा पश्चिम बंगाल हो गया, जूट उत्पादन या मेस्ता उत्पादन में पहला है पश्चिम बंगाल, दूसरा बिहार और तीसरा असम होता है। अभी वही क्वेश्चन है, वहाँ उत्पादन की दृष्टि से हम लोग पढ़ते थे, और यहाँ जो हम लोग पढ़ेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगले वीडियो में आपको मिलेगा क्षेत्रफल की दृष्टि से।